आप लोगों से मैं एक सिंपल सवाल पूछती हूँ कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ये सारी चीज़ें किसी रिज्यूमे के ऊपर देखी है। एग्जाम्पल, पावर बीआई डैशबोर्ड ऑन सेल्स डेटा, एक्सेल प्रोजेक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस या फिर सीक्वल एनालिसिस ऑन ई कॉमर्स डेटा सेट। एंड स्टिल लोगों को ना तो कोई कॉल आते हैं, ना कोई इंटरव्यू आते हैं और ना ही वो शॉर्टलिस्ट हो पाते हैं। रीज़न? बिकॉज कंपनीज आर नॉट हायरिंग टूल यूजर्स। कंपनी उन लोगों को हायर करना चाहती है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ, टूल एक जरिया है, बट एट द एंड मेन एजेंडा यहाँ पे होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अगर आपका प्रोजेक्ट ये दिखा रहा है कि आपको कौन सा टूल यूज करना आता है, बल्कि ये नहीं कि यू सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम, देन सॉरी टू से योर प्रोजेक्ट इज एक्चुअली यूजलेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू WS Cube Tech चैनल। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में, जो कि आपको एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं टू इम्प्रेस द रिक्रूटर्स, नॉट बिकॉज ऑफ टूल्स बट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट, डोमेन नॉलेज एंड बिजनेस थिंकिंग। नाउ लेट्स बिगिन। देखो, बिफोर आई शो यू प्रोजेक्ट्स और बिफोर आई टेल यू द आइडियाज अबाउट द प्रोजेक्ट्स, हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, वो है माइंडसेट। एवरी गुड प्रोजेक्ट मस्ट आंसर 3 क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को एक्चुअली आंसर करने चाहिए, उसको समझो। सबसे पहला है व्हाट बिजनेस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है जो कि एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड, हाउ डिड आई एनालाइज इट, आपने कैसे एनालिसिस किया। थर्ड, हाउ डिड माई सोल्यूशन हेल्प द कंपनी, आपके सोल्यूशन ने कैसे किसी कंपनी को हेल्प किया। योर प्रोजेक्ट मस्ट बी एजेंडा ड्रिवन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बोला गया कि आपको एक डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई के अंदर, तो वो कोई एजेंडा नहीं हुआ, वो तो आपने एक सिंपल से सेल्स का डेटा लिया और आपने डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। सो इट शुड नॉट बी टूल ड्रिवन। एंड यस, इफ यू डोंट फाइंड द डेटा, नॉट अ प्रॉब्लम, यूज AI गाइस। अंडरस्टूड? Now let's move forward and talk about the top 10 projects that can actually help you. The project 1, now आप यहाँ पे डोमेन्स को भी यूज कर सकते हो और मैं भी उन्हीं का सजेशंस आपको देने वाली हूँ। सो द प्रोजेक्ट 1 ओवर हियर इज सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आप रिटेल डोमेन का डेटा सेट यूज कर सकते हैं। टूल्स जो कि आप यूज कर सकते हो, दैट कैन बी एक्सेल प्लस SQL प्लस पावर बीआई, यस, 3 ऑफ देम। नाउ दिस इज अ फाउंडेशन प्रोजेक्ट, ओके, बट डू इट इन अ राइट वे। आपका गोल यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड बनाना नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक्सेल से भी हो जाएगा या पावर बीआई से भी हो जाएगा। आपके गोल को समझो यहाँ पे। योर गोल ओवर हियर इज दैट व्हाई इज प्रॉफिट डिक्रीजिंग डिस्पाइट ऑफ हाई सेल्स, कि अगर कंपनी के अंदर हाई सेल्स आ रही हैं फिर भी हमारे प्रॉफिट्स क्यों गिर रहे हैं। इस चीज के लिए आप क्या क्या चीजें एनालाइज कर सकते हो, या फिर मैं एक सजेशन दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें आप एक्चुअली अपने मेसी डेटा के अंदर डाल सकते हो। इसमें एनालाइज करो प्रोडक्ट वाइज मार्जिन, की हर प्रोडक्ट से कितना मार्जिन हमें मिल रहा है। रीजन वाइज लॉसेस को भी एनालाइज करो। डिस्काउंट की इम्पैक्ट को समझो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं बच रहे हैं। एंड सीजनल पैटर्न्स को समझो। यहाँ पे ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप SQL का यूज कर सकते हो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, एक्सेल का यूज कर सकते हो डीप कैलकुलेशंस के लिए, और पावर बीआई का यूज कर सकते हो विजुअलाइजेशंस के लिए। तो एक साथ आपने 3 टूल की एक्सपर्टीज भी दिखा दी और उसके अंदर एक अच्छा सा इम्पैक्ट भी दिखा दिया। अगर आपके रिज्यूमे में भी अगर आप इस प्रोजेक्ट को दिखाओगे तो काफी अच्छी सी लाइन आप मेंशन कर सकते हो कि यू आइडेंटिफाई लॉस मेकिंग SKUs इन ऑप्टिमाइज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जिससे कि किसी भी कंपनी का लेट्स से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ बाय 8%। यहाँ पे मल्टीपल टूल्स क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, देखो कि मल्टीपल टूल्स आपको हेल्प करेंगे ये दिखाने में कि डजंट मैटर द प्रॉब्लम और डजंट मैटर द टूल, कैन डू इट विद ऑल द टूल्स। एंड दिस इज व्हाट रिक्रूटर्स बेसिकली वांट एज वेल, कि कल को कोई सा भी टूल हो, तुम्हें बस काम करना आता हो। गाइज, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू स्टार्ट योर जर्नी इन डेटा एनालिटिक्स, एंड अगर आप भी सोच रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और आप कहाँ पे बना सकते हैं, then WS Cube Tech has got you covered with their data analytics mentorship program. अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपनी जर्नी को इन डेटा एनालिटिक्स, जहाँ पे आप ना सिर्फ सीखना चाहते हो अबाउट ऑल दीज टूल्स, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, बिजनेस की रियल केस स्टडीज के ऊपर काम करना चाहते हो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना चाहते हो जिन्होंने खुद अच्छी कंपनीज के अंदर काम किया हुआ है और अच्छे वर्क को डिलीवर किया हुआ है, देन WS Cube Tech has created their data analytics program infused with AI. हाँ, मैं infused with AI की यहाँ पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमने इस प्रोग्राम को अब आपके लिए और अपडेटेड बनाया है, जहाँ पे हम AI टूल्स का यूज
यूज करना, AI से ऑटोमेशन करवाना, वर्क फ्लोज बनाना, इन सारी चीजों को हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट किया है सो दैट आपका एक्सपीरियंस और बेटर बन पाए, साथ ही साथ आप मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रह पाए। ना सिर्फ यही बल्कि इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको हेल्प करेंगे विद द प्लेसमेंट एज वेल। सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू एक्चुअली पुट इन देयर हार्ड वर्क, वी विल पुट आवर हार्ड वर्क टू गेट you placed. So if you want to know further more details about this program, the link is given in our description. Plus you can also get in touch with our career counselors as well. Now let's move forward to the next project. The second project over here could be customer churn prediction. काफी बार हमने इसके बारे में सुना है, बट इसमें समझना कि यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस का आप एग्जांपल ले सकते हो। टूल्स जो कि आप यूज कर सकते हो could be Python and SQL. डोमेन हो सकते हैं कोई भी OTT प्लेटफॉर्म ले लो या फिर एडटेक ले लो, और डेटा सेट नहीं है तो बनवा लो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी सिंपल होगा चर्न के केस में कि वाई कस्टमर्स आर लीविंग, द रीजंस हमें निकालने हैं कि कस्टमर्स क्यों हमारे सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज के अंदर हम क्या क्या चीजें एनालाइज कर सकते हैं उसको भी समझना। लॉगिन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितना ऑफन लोग लॉगिन कर रहे हैं, पेमेंट के कितने डिलेज आ रहे हैं, किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही है यूजर की तरफ से, यूसेज का ट्रेंड कैसा है कि ओवर द टाइम पीपल कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं या पहले कितना यूज करते थे और बाद में कितना यूज करना कम कर दिया है। आप इस केस में SQL का भी यूज कर सकते हो, पाइथन का तो यूज करना ही है क्योंकि हमें वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना है, फीचर इंजीनियरिंग की जा सकती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर रैंडम फॉरेस्ट का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टू प्रिडिक्ट दी चर्न, विच एवर यू फाइंड मोर रिलायबल इन दिस पर्टिकुलर केस सिनेरियो, जिससे आपकी बेटर एक्यूरेसी निकल के आए। चर्न की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। SQL का यूज तो हमें डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए करना ही है। चाहो तो पाइथन के अंदर ही SQL से डेटा लेके आ जाओ। पाइथन में भी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि आपको SQL से डायरेक्टली डेटा पुल करने में हेल्प करती हैं। तो आपने वहां पे ये दिखाया कि आप इजीली कैसे SQL से डेटा नेविगेट करा सकते हो। और बिजनेस के लिए क्या आउटकम हो जाएगा कि आपने अपनी रिटेंशन स्ट्रैटेजी बनाई एंड आपके रिज्यूमे के लिए बहुत अच्छी सी लाइन यहाँ पे निकल के आ सकती है दैट यू बिल्ड अ चर्न प्रेडिक्शन मॉडल टू रिड्यूस कस्टमर एट्रिशन बाय 12% और एनी स्मॉल नंबर ऑफ परसेंट। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ परसेंट मत दिखाना। देखो यहाँ पे समटाइम्स इट डज नॉट मेक सेंस। मैंने काफी सारी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, रिज्यूमेज देखे हैं जो कि मेरे पास आते हैं जहाँ पे लोग लिख देते हैं कि सेल्स इंक्रीज बाय 50%। गाइस दैट्स अ ह्यूज नंबर। थर्ड आप यहाँ पे ले सकते हो मार्केटिंग एनालिसिस का प्रोजेक्ट जहाँ पे आप ROI कैलकुलेट कर रहे हो एंड यहाँ पे हम एक्सेल एंड पावर BI का यूज कर सकते हैं। डोमेन यहाँ पे ऑब्वियसली मार्केटिंग का होगा, तो डोमेन वाइज देखो हम यहाँ पे चल रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना। कंपनी जो है वो रन करती है एड्स एवरीवेयर, बट विच चैनल वर्क्स फॉर देम। हमें पता है कि हम एड्स काफी जगहों पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो कौन से चैनल्स हैं जो कि उनके लिए एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। तो इस केस में आप एनालाइज कर सकते हो कॉस्ट पर लीड, कन्वर्जन रेट, KPIs का हमें काफी इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। और जब डोमेन टू डोमेन जाओगे तो उस केस में तुम्हें ये सारी चीजें काफी हेल्प करेंगी। सो कॉस्ट पर लीड, कन्वर्जन रेट, ROI को आप निकाल सकते हो, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो या इन जनरल लाइफ टाइम वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड कंपेयर कर सकते हो कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं यूट्यूब एड्स को, इंस्टाग्राम एड्स को, तो किस तरह से उनके अंदर बेटर रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि गूगल वर्सेस मेटा वर्सेस इन्फ्लुएंसर। एंड लास्टली हमारा आउटकम यहाँ पे हो सकता है बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये समझ पाना कि कौन सा बेटर रिजल्ट्स हमारे लिए लेके आ पा रहा है एंड वहां पे हम हमारा ज्यादातर बजट दे पाए और अपने बजट को ऑप्टिमाइज कर पाए। रिज्यूमे में आपके लिए बहुत सिंपल सी अच्छी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट की लाइन बन सकती है दैट यू ऑप्टिमाइज एड स्पेंड बाय रीएलोकेटिंग बजट टू हाई ROI चैनल्स, सेविंग 4.5 lakhs एनुअली। तो यहाँ पे आपने एक नंबर दिखा दिया कि आप कंपनी के लिए कितना सेव कर रहे हो। देखो हर बार जब मैं प्रोजेक्ट के रिज्यूमे लाइंस के बारे में बात कर रही हूँ, हमेशा मैं इम्पैक्ट को यहाँ पे फोकस कर रही हूँ, तो वही आपको भी फोकस करना है। फोर्थ प्रोजेक्ट कुड बी HR इटरेशन एंड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, जो कि HR डोमेन के लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हो सकता है। टूल्स जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कुड बी अगेन पावर BI प्लस एक्सेल्स एंड अगेन सिंस इटरेशन का प्रोजेक्ट है तो प्रॉब्लम होगा इस बार कस्टमर नॉट लीविंग करके एम्प्लॉइज आर लीविंग, व्हाई प्रोडक्टिविटी इज फॉलिंग। अब यहाँ पे हमें एनालाइज क्या क्या करना है। डिपार्टमेंट वाइज इटरेशन, कोई डिपार्टमेंट तो नहीं है जहाँ पे ज्यादातर लोग छोड़ के जा रहे हैं। सैलरी वर्सेस द परफॉर्मेंस की, जैसी हम लोग सैलरी दे रहे हैं उसके वर्सेस पे परफॉर्मेंस कैसी है, वर्कलोड कितना मिल रहा है लोगों को, मैनेजर की रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ पे। तो ऐसा एक डेटा सेट आप सिंपली बनवा सकते हो किसी भी AI टूल्स से अगर आपको कैगल पे नहीं मिलता है। एंड आउटकम काफी सिंपल सा रहेगा। हम यहाँ पे एक रिटेंशन प्लान बना सकते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। और रिज्यूमे के लिए आपके पास काफी अच्छी लाइन होगी दैट यू रिड्यूस एट्रिशन रिस्क थ्रू वर्कफोर्स एनालिसिस एंड कॉम्पेंसेशन इनसाइट्स। तो आपने यहाँ पे रिड्यूस जो एट्रिशन रिस्क दिखाया वो आपके लिए इम्पैक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में।
तो ऐसे ही हर प्रोजेक्ट को हमें इम्पैक्ट वाइज दिखाना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन और प्रोजेक्ट नंबर 5। जो टूल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, नाउ सप्लाई चेन बहुत अच्छा डोमेन है, तो टूल्स आप SQL, पाइथन एंड पावर BI तीनों का यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास हो सकता है ओवर स्टॉकिंग प्लस स्टॉक आउट्स एज वेल, या तो हम किसी चीज को ओवर स्टॉक कर रहे हैं या फिर कोई चीज बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चली जा रही है, और दोनों के केस में देखो कंपनी को क्या होगा, लॉसेस होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें एनालाइज करनी है। नंबर 1 आता है हमारे पास डिमांड फोरकास्टिंग, सेकंड पे हमारे पास आता है लीड टाइम, थर्ड पे हमारे पास आता है सप्लायर डिलेज एंड फोर्थ पे आता है डेड स्टॉक। ये सारी चीजें हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगी टूवर्ड्स ईदर स्टॉक आउट्स या फिर ओवर स्टॉकिंग। अब आप इस केस में पाइथन का तो यूज करेंगे क्योंकि अभी हमने फोरकास्टिंग के बारे में बात करी, और SQL को यूज कर सकते हो फॉर ERP डेटा, पावर BI को यूज कर सकते हो फॉर रिपोर्टिंग। तो तीनों टूल्स का आपके पास अच्छा खासा यूज आ गया। प्लस हमारा आउटकम यहाँ पे कि आपने यहाँ पे क्या रिड्यूस किया, वेस्टेज को। ओवर स्टॉकिंग करके भी वेस्टेज होता है, अंडर स्टॉकिंग करके वेस्टेज तो नहीं होगा, बट हमारा सेल्स जरूर कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके रिज्यूमे की लाइन बहुत सिंपल सी हो सकती है। इट कुड बी ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री प्लानिंग रिड्यूसिंग होल्डिंग कॉस्ट्स बाय 15%। परसेंट में जरूर बात करना, बहुत कम हम रेवेन्यू में या नंबर्स में बात करते हैं, हमेशा परसेंट में हम लोग बात करते हैं। ऑप्टिमाइज किया कुछ परसेंट से, रिड्यूस किया कुछ परसेंट से, सो वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेजेस ओवर हियर। 6 प्रोजेक्ट कुड बी फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन, जो कि आपके लिए बैंकिंग डोमेन का अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। अब क्योंकि फ्रॉड डिटेक्शन है तो अगेन हम लोग यहाँ पे पाइथन का और साथ साथ SQL का यूज कर सकते हैं। अब इस डेटा सेट के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। वन वेरी इंपॉर्टेंट वन विच इज फेक ट्रांजैक्शंस। इस केस में आपको एनालाइज क्या करना है, ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी, कितना ऑफन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सेकंड आता है लोकेशन का मिसमैच। थर्ड भी आता है डिवाइस के भी पैटर्न्स, जो कि आपको समझने में हेल्प करे कि कौन से फेक हो सकते हैं। अमाउंट की अनोमलीज भी एक फैक्टर यहाँ पे हो सकती है। अब इस केस में जैसे कि मैंने बोला कि आप पाइथन एंड SQL का तो यूज करेंगे ही सही, बट कैसे उसको भी समझो। आप यहाँ पे आइसोलेशन फॉरेस्ट या फिर ML मॉडल्स का यूज कर सकते हो। आउटकम बेसिकली काफी सिंपल सा रहेगा। पाइथन के केस में आपने पाइथन यूज करी और रिस्क को रिड्यूस किया, कि जब आपने फ्रॉड डिटेक्ट किया तो वहां से रिस्क रिड्यूस हो गई। रेज्यूमे के अंदर बहुत अच्छी सी लाइन जा सकती है, और देखो फ्रॉड डिटेक्शन के प्रोजेक्ट काफी हेल्पफुल होते हैं हमारे रेज्यूमे के लिए। आपने सिंपली एक लिखा कि डेवलप्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम इंप्रूविंग ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, एंड अगेन कुछ सर्टेन परसेंट नंबर का भी हमने यूज किया कि कितना परसेंट हम लोग फ्रॉड डिटेक्ट कर पा रहे हैं। एक्यूरेसी लिख सकते हो मॉडल की यहाँ पे, या फिर उसका इम्पैक्ट लिख सकते हो कि आफ्टर मॉडल जो हमने डिटेक्ट किया, नया डेटा पुट किया, तो कितना हमारा एक्यूरेसी जा रहा है। नेक्स्ट अप हो सकता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्लेसमेंट एनालिसिस किसी एडटेक कंपनी के लिए। चाहो तो WS क्यूब टेक का डमी डेटा बना लो, ठीक है। टूल्स यूज कर सकते हो Excel, SQL एंड पावर BI। दिस वुड बी परफेक्ट फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि डोमेन से काफी जल्दी इजीली रिलेट कर पाओगे। जो कॉलेजेस का डेटा होता है, स्कूल्स का डेटा होता है, वी काइंड ऑफ इजीली गेट रिलेटेड टू इट। इसमें आप सिंपली एनालाइज कर सकते हो कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कितनी है क्लासेस के अंदर, कितना उनका स्कोर्स आ रहे हैं, कितने उनके प्लेसमेंट रेट्स हैं, कितना जल्दी वो लोग प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं, कोर्स के अंदर कितना एंगेजमेंट रख रहे हैं। एंड आउटकम यहाँ पे काफ़ी इजीली सिंपली हो सकता है कि करिकुलम को कितने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो सकते हैं, क्या प्रोग्राम में कमी है, क्या स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट में कमी है। अगर प्रोग्राम में कमी है तो इसको इंप्रूव किया जाए, स्टूडेंट एंगेजमेंट में कमी है तो उनके एक्सपीरियंस को बेटर बनाया जाए। रिज्यूमे के अंदर सिंपली लाइन हो सकती है दैट इम्प्रूव्ड प्लेसमेंट रेट थ्रू डेटा ड्रिवन करिकुलम इनसाइट्स, एंड यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट का लाइन बन जाएगा। नेक्स्ट अप हमारे पास आता है प्रोजेक्ट नंबर 8 विच इज ई-कॉमर्स रिकमेंडेशन एंड सेल्स एनालिसिस, जहाँ पे टूल्स जैसे कि पाइथन प्लस पावर BI का यूज किया जा सकता है। अब मैं जहाँ पे पावर BI बोल रही हूँ उसको आप टैब्लू से या किसी और विजुअलाइजेशन टूल से भी रिप्लेस कर सकते हो। देखो वो आपके ऊपर है कि आप कौन से टूल्स यूज करते हो। इन जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना, लो रिपीट कस्टमर्स। हम होता क्या है कि यूजुअली हमने किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदा बट उसके बाद हमने उस वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं कर रहे हैं, तो लो रिपीट कस्टमर को एनालाइज करना हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ। यहाँ पे एनालाइज करना है परचेज पैटर्न्स को, बास्केट एनालिसिस को, प्रोडक्ट एफिनिटी को, एंड यहाँ पे आप एसोसिएशन रूल्स को यूज कर सकते हैं, रिकमेंडेशन के लिए लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। आउटकम काफी सिंपल सा हो जाएगा क्रॉस सेलिंग का,
कि कौन सी प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादातर बिक रहा है, हम वो भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। रेज्यूमे के अंदर एक सिंपल सी लाइन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो कि आपके प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट दिखाने में काफ़ी हेल्प करेगी, विच इज़ इंक्रीज्ड एवरेज ऑर्डर वैल्यू यूजिंग डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशन एनालिसिस। कि कौन से प्रोडक्ट साथ में ज़्यादा बिक रहे हैं उसके बेसिस पे हमने एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाया, ताकि हमने ऐसे रिकमेंडेशंस दिए जो कि पीपल वुड बाय फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट आता है दैट इज हेल्थ केयर ऑपरेशंस डैशबोर्ड, जो कि आपके हेल्थ केयर डोमेन के लिए हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सेल प्लस पावर बीआई का यूज कर सकते हो। हेल्थ केयर काफ़ी पॉपुलर डोमेन है एंड काफ़ी सारे रूल्स भी होते हैं, बट क्योंकि लोगों के अंदर डोमेन एक्सपर्टीज नहीं होती है तो बहुत सारे लोग लैंड नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग डोमेन एक्सपर्टीज। यू कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहाँ पे आपका लॉन्ग वेटिंग टाइम हो गया, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया। बहुत सिंपली आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो और यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी एआई टूल एज वेल फॉर एनालिसिस। कि अगर डोमेन के बारे में पहले नहीं पता है तो पहले रिसर्च कर सकते हो। एनालाइज क्या क्या करना है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी को एनालाइज किया जा सकता है, पेशेंट के इनफ्लो को निकाला जा सकता है, किस टाइम पे ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं, बेड का यूसेज हम एनालाइज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट का टाइम हम लोग एनालाइज कर सकते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीजेज एज वेल। एंड लास्टली हमारा आउटकम काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि वो हमारे बिजनेस को काफ़ी हेल्प कर सकता है, किसी भी बिजनेस को काफ़ी हेल्प कर सकता है। द आउटकम ओवर हियर कुड बी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, कि आप किसी हॉस्पिटल के लिए एक प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना सकते हो बेसिकली। रेज्यूमे में भी आपकी एक अच्छी खासी लाइन यहाँ पे जा सकती है दैट यू इम्प्रूव्ड हॉस्पिटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन थ्रू एनालिटिक्स ड्रिवन प्लानिंग। नेक्स्ट स्टेप आप बना सकते हो लास्ट वन, बिजनेस परफॉर्मेंस 360 डैशबोर्ड फॉर अ सीईओ, जिसमें हम SQL, पावर बीआई एंड एक्सेल तीनों का यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी एन एडवांस्ड वन जहाँ पे आपकी एक मल्टी पेज रिपोर्ट बन सकती है। यू एक्ट लाइक अ CEO एनालिस्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी है वो समझना, रेवेन्यू एनालाइज करना है, किस किस सेगमेंट से आ रहा है, कौन कौन से रीजन से आ रहा है, कौन कौन सी कंट्री से आ रहा है। आपकी कॉस्ट्स को एनालाइज करना है कि कहाँ पे हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा जा रही है बट उसकी बिहाफ पे रेवेन्यू कम आ रहा हो। आपकी प्रॉफिट को आपको एनालाइज करना है, ग्रोथ को एनालाइज करना है, वो फैक्टर्स निकालने कि कहाँ पे हमारी आगे जाके जर्नी में ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है, कहाँ पे रिस्क हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। वो सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर डेटा सेट के साथ एनालाइज करनी है। साथ ही साथ आप चाहो तो यहाँ पे फोरकास्टिंग भी कर सकते हो फॉर द फ्यूचर एज वेल। एक सिंगल डैशबोर्ड बनाओ, यहाँ पे हो सकता है मल्टीपेज की भी रिक्वायरमेंट लगे, बट हाँ स्टार्ट विद अ डैशबोर्ड जहाँ पे मल्टीपल KPIs हो जो कि इन फैक्टर्स को डिस्प्ले कर पा रही हो। मेक श्योर करना कि आपने स्लाइसेस बनाए हो जो कि इसको इंटरैक्टिव बना सके, और आउटकम काफ़ी सिंपल सा हो सकता है। द आउटकम ओवर हियर कुड बी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो कि हम यहाँ पे ले पाएं थ्रू दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड। एक रेज्यूमे के लिए भी अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी लाइन बताऊँ जो कि आपके प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने में हेल्प कर सकता है, could be a design and executive dashboard for data-driven leadership decisions, which resulted in making decisions 10 times faster, 5 times faster, or something like that, जहाँ पे आपके decisions बहुत easily data-driven हो पा रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है और रिज्यूमे के लिए लाइन भी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड दीज प्रोजेक्ट्स गाइज। देखो एक सिंपल सी फ्रेमवर्क है जिसको हमें फॉलो यहाँ पे करना है। नंबर 1, चूज अ डोमेन। ओके, किसी भी डोमेन पे जिस पे आप काम करना चाहते हो वो आप डोमेन चूज करो। जैसे कि हमने यहाँ पे काफ़ी सारे डोमेन डिस्कस करे इंक्लूडिंग रिटेल, HR, फाइनेंस, हेल्थ केयर, इवन एडटेक एज वेल। सेकेंड होगा यहाँ पे डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर प्रोजेक्ट इज एजेंडा ड्रिवन, सो इट्स नॉट जस्ट टू मेक अ डैशबोर्ड ओवर हियर बट टू डिफाइन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपके बिजनेस में या किसी भी बिजनेस के अंदर क्या कमी है, एंड वही आपका प्रोजेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा जिसे आपको सॉल्व करना है आगे जाके। एग्जाम्पल, व्हाई प्रॉफिट इज फॉलिंग। ओके, थर्ड यहाँ पे होगा टू गेट द डेटा। अब डेटा कहाँ से लेके आए? देखो कागल तो है ही सही हमारे पास, बट जनरली वहाँ पे जो डेटा सेट्स मिलते हैं ऑलरेडी उनके अंदर कुछ खास बायसनेस नहीं होती है और कुछ एनालाइज करने को होता नहीं है। तो कंपनी रिपोर्ट्स का भी यूज कर सकते हो या फिर AI जनरेटेड डेटा सेट भी बना सकते हो। आज के टाइम पे तुम अच्छे से रिसर्च करा सकते हो किसी बिजनेस के बारे में और उसका रेप्लिका ऑफ डेटा सेट भी बनवा सकते हो। इट वुड नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क। Ask AI to simply generate messy retail data, सेल्स डेटा हो सकता है विद मिसिंग वैल्यूज एज वेल, जिसको आप क्लीन करो या एनालाइज करो, या फॉर मिसिंग वैल्यूज ना हो तो फॉर्मेटिंग में इनकंसिस्टेंसी हो। ठीक है, स्टेप 4 इज ऑब्वियसली टू क्लीन एंड एनालाइज दिस डेटा जो कि आपने ऑलरेडी मैसी बनवाया है। आप इसमें एक्सेल का भी यूज कर सकते हो या फिर पाइथन का यूज कर सकते हो या SQL का यूज कर सकते हो या फिर पावर BI का भी यूज कर सकते हो।
फिफ्थ वन इज टू बिल्ड इनसाइट्स आउट ऑफ दिस डेटा सेट, नॉट जस्ट चार्ट्स। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स की नहीं बात कर रही हूँ, तुम्हें प्रोजेक्ट्स के अंदर भी चार्ट्स को नहीं समझाना है, तुम्हें यहाँ पे इनसाइट्स निकालनी है डेटा के अंदर से, जो कि ऑब्वियसली चार्ट्स बना के आएंगे, बट एट द एंड हमारा एजेंडा होगा टू एक्सप्लेन द इनसाइट्स थ्रू दोस चार्ट्स। Lastly, step 6 is based on whatever your findings are, give recommendations always. Now, कितनी recommendation? Minimum 5 रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू राइट प्रोजेक्ट्स ऑन रिज्यूमे के बारे में, क्योंकि बहुत लोग ना, मैंने बहुत सारे रिज्यूमेस देखे हैं टू बी ऑनेस्ट, एंड लेटली मैंने शायद 100 से भी ज़्यादा रिज्यूमे देखे होंगे ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो पीपल हु आर अप्लाइंग। उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग सबसे इंपॉर्टेंटली लाइन जो लिखते हो वो ये लिखते हो, क्रिएटेड पावर बीआई डैशबोर्ड, यूज्ड एसक्यूएल क्वेरीज और परफॉर्म डेटा क्लीनिंग यूजिंग पाइथन। And trust me, I know that everyone does this, but this is not the right way of presenting your projects in the resume. Over here, the right way to explain your projects in your resume could be improved revenue forecasting accuracy by 18% using SQL and Power BI. तो तुमने टूल भी बता दिया, साथ साथ तुमने ये भी बताया कि तुमने क्या इंप्रूव किया और कितने परसेंट से किया। तो वो न्यूमरिक वैल्यू जो कि क्वांटिफाई करेगी तुम्हारे परफॉर्मेंस को, वो इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइड कॉस्ट लीकेज सेविंग 2.5 lakhs एनुअली, लेट्स से। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, आपका इम्पैक्ट। हाँ, टूल इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो तो तुम स्किल सेट्स में दिखा सकते हो, यहाँ प्रोजेक्ट्स में इम्पैक्ट दिखाओ ऑलवेज। नाउ बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन, रिमेंबर एवरीवन, आपका जो प्रोजेक्ट है ये अब कॉलेज का असाइनमेंट नहीं है, it is your business story now. It should answer questions like how did I help any company? It could be through increasing their revenue or saving the revenue for them. If you build projects like this, you don't chase the jobs anymore, the jobs are going to chase you. I hope you found this video helpful. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो do like, share and subscribe and let us know in the comments कि कौन सा प्रोजेक्ट आप चाहेंगे कि जो कि हाँ हमारे चैनल पे लेके आए to help you understand these concepts further more deeply. Thank you so much for watching this. See you in the next one.